Welcome everyone to a new video. So this is going to be a very short video, and it is going to be based on the concept of tautomerism versus resonance. ये बहुत ही बेसिक वीडियो है. इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ टॉटोमरिज्म और रेजोनेंस है ये क्लास 11th या 12th में पढ़ाया जाता है. इवन बीएससी के अंदर भी पढ़ाया जाता है. बट आई हैव सीन दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू टॉटोमरिज्म और रेजोनेंस के बीच में. जैसे कि IIT जैम के अंदर वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज आस्क्ड ऑन टॉटोमरिज्म एक्चुअली. सो वी वर आस्क्ड आउट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थ्री. इन्होंने यहाँ पर टॉटोमरिज्म ने दिया है, सो इन्होंने अलग वर्ड यूज़ किया. दे कॉल देम दी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. सो एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 4. बट यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को एक और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या टॉटोमरिज्म होता है और क्या रेजोनेंस होता है. तो बहुत ही बेसिक वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है. तो अगर आपको इसके बारे में कन्फ्यूजन रहा है तो शायद ये वीडियो आप ही के लिए है. ठीक है, इसके अंदर हम काफ़ी हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल्स भी लेंगे और क्या डिफरेंस होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. टॉटोमरिज्म इज अ फिनोमेना इन विच सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू readily interconvertible structures that differs markedly in relative position of at least one atomic nucleus, generally hydrogen. तो इसका मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू से कि जनरली एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर एक जो कंपाउंड है वो दो फॉर्म में रहता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं हम, सेम कंपाउंड होगा, वो सेम कंपाउंड आपका इनॉल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और कीटो फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, इन दोनों फॉर्म के अंदर वो इंटर कन्वर्ट होता रहेगा. और जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा कि इन मॉलिक्यूल के अंदर जो एक एटॉमिक न्यूक्लियस है ना, उसका डिफरेंस होगा. जैसे कि इसके अंदर आपका क्या है कि ये हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया और इस केस में ये वाला हाइड्रोजन आपका CH2 पे है. ठीक है, एक एटॉमिक न्यूक्लियस. और जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो हाइड्रोजन ही होता है. इट इज़ द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन जो कि दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर वेरी करती है. और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉटोमरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो है कौन सा? कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम देख लेते हैं किस किस तरह के टॉटोमरिज्म जो देखे जाते हैं. जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जैसे मैंने बोला, इनॉल और कीटो. सो यहाँ पर आपकी क्या है, इनॉल फॉर्म है एंड दिस इज द कीटो फॉर्म एंड दीज टू आर दी टॉटोमर्स. अगेन डिफरेंस क्या पोजीशन की? हाइड्रोजन की. यहाँ पर पोजीशन की डिफरेंस है. और अगर हम लैक्टम की बात करें तो अगर ये हाइड्रोजन हमारा इधर आ जाता है और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, सो इसको हम क्या बोल देते हैं? लैक्टिम फॉर्म. ये लैक्टम है, ये लैक्टिम फॉर्म है. सिमिलरली इन द केस ऑफ एमाइड, if the position of hydrogen goes from nitrogen to oxygen and the double bond is between carbon and nitrogen, it is the imidic form and this is the amide form. So these are the two tautomers of amide. This is the tautomer of the amide. Similarly, amine form, यहाँ पर what we have is a pyridine and on 2 position what we have is an amine. So this can also exist. इसका भी टॉटोमर हो सकता है विच इज़ इन इमीन फॉर्म. अगेन जैसे कि हमने बात बोला कि ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या है कि दे आर रेडिली इंटर कन्वर्टिंग. मतलब इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जो एक वन ऑफ दी टॉटोमर को दूसरे से ज़्यादा मतलब वो कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है. कोई ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि एक के अंदर दूसरे से ज़्यादा स्टेबिलिटी है. दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर इंटर कन्वर्टिंग. और एक एटम है जिनकी पोजीशन डिफरेंट है जो कि है हाइड्रोजन. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो हैव ऑक्साइम और नाइट्रोसोफॉर्म. यहाँ पर भी आपका सेम हो रहा है. सो हेयर व्हाट वी हैव इज एन हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ से इधर आ गई एंड द डबल बॉन्ड हैज मूव्ड. सो दीज टू आर ऑल्सो दी टॉटोमर्स. और अगर हम कीटोन का देखें, जो कीटोन का हमारा जो इनॉल फॉर्म है, जो टॉटोमर कीटोन का है वो ये है, बट दिस इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन द नेग्लिजिबल अमाउंट. इसी तरह से अगर थ्योरेटिकली अगर हम सोचने की कोशिश करें कि जो हमारा फिनॉल होता है, दिस इज द इनॉल फॉर्म ऑफ द फिनॉल की हमारी क्या हो गई, कीटो फॉर्म हो गई ऑफ फिनॉल. लेकिन ये आपने शायद ही कभी देखा होगा, इट जस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म. जहाँ तक बात थी, अब हम कह रहे थे कि दीज टू आर, अब एक ये बात बोलते हैं कि टॉटोमरिज्म, दीज टू आर इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर. लेकिन अगर इनमें से एक स्ट्रक्चर ऐसा है, वन ऑफ द फॉर्म कैन प्रिडोमिनेट ओवर द अदर. स्पेशली जब भी हम बीटा कीटो एस्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है कि दिस इज नथिंग बट इथाइल
इथाइल एसिटो एसिटिक एस्टर है हमारा ये वाला. सो इन दोनों के बीच में इट इज दिस कीटो फॉर्म विच एग्जिस्ट ऑलमोस्ट 93%, वेयर एज द इनॉल फॉर्म इज 7%. लेट अस सपोज अगर मैं ये वाला कंपाउंड लूँ और इसका NMR रिकॉर्ड करूँ, तो मुझे NMR के अंदर मुझे OH का भी सिग्नल नज़र आएगा, इसका ब्रॉड सिग्नल नज़र आएगा. जबकि अगर मैं स्टार्टिंग मटेरियल को देखूँ, आई विल बी कंफ्यूज्ड. यहाँ पर कोई भी OH प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मेरा ब्रॉड सिग्नलेट नहीं है, बट इन द NMR यू आर गोइंग टू सी द सिग्नल. और वो किस वजह से होता है? बिकॉज दिस हैज़ एन इनॉलिक फॉर्म. ठीक है, इन दोनों का ये हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दी हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स जो कि टॉटोमर्स होते हैं. So here we can see a huge variety of heterocyclic compounds जो कि tautomers हैं. ठीक है, so I am starting with the इंडाजोल्स. आपका इंडाजोल, द टॉटोमर ऑफ इंडाजोल इज दिस वन. एक कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स आई हैव सीन दे गेट कंफ्यूज्ड, दे थिंक दैट इन फॉर एग्जांपल दिस इज द टॉटोमर, सो दिस टॉटोमर ऑफ this is indazole and this is the other tautomer of indazole. What they think कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाए या फिर वो स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं, मतलब दे थिंक अबाउट स्टेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, दिस सीम्स मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है कि एरोमेटिक रिंग इंटैक्ट है और यहाँ पे भी एरोमेटिसिटी इंटैक्ट है. फिर इन दिस केस अगर आप देखें तो एरोमेटिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिंग इज नॉट देयर, ये इंटैक्ट नहीं है, तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं एरोमेटिसिटी को टॉटोमरिज्म से. सो टॉटोमरिज्म शुड नेवर बी कंफ्यूज विद द aromaticity. So both the concepts are entirely different. So okay, so these two are the tautomers. और जैसे कि मैंने बोला था, it is the position of both these structures are interconvertible, और उनमें से one of the atomic nucleus जो है उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है, और मोस्टली वो क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है. जैसे ये हाइड्रोजन हमारा शिफ्ट होके इस वाले नाइट्रोजन पे आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, दिस इज बेंजो ट्राइजोल है आपका. सेम, दिस इज द टॉटोमर, पता होना चाहिए आपको. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेट्राजोल्स. और जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी बनाई है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के, तो उसके अंदर यू कैन सी ऑल ऑफ दिस. आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस. सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दीज आर ऑल द टॉटोमर्स ऑफ द tetrazoles. और इन सब केसेस में यू कैन क्लियरली सी द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इज डिफरेंट. हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरे वाले में इधर है, तीसरे में इधर मूव कर गया 3 पोजीशन पे, इसमें 4th पोजीशन में मूव कर गया, और लास्ट वाले में आपके R ग्रुप के साथ आ गया 5th पोजीशन के अंदर. सो दीज आर द टॉटोमर्स ऑफ टेट्राजोल. सिमिलरली अगर हम ट्राइजोल की बात करें, दिस इज 1 2 3 ट्राइजोल. दिस इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल जो कि पूछा गया था IIT जैम के अंदर. वी कैन क्लियरली सी तीनों के तीनों दीज आर द टॉटोमर्स. बट जहां मैं अगेन बात कर रहा था कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, दिस इज एरोमेटिक, ओके दिस इज एरोमेटिक, बट वो सोचते हैं कि नाउ यू हैव 2 हाइड्रोजन हियर, सो दिस इज नॉट एरोमेटिक. सो दे टेंड टू कंफ्यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ tautomerism with the aromaticity. Here we are just looking at the tautomers, that these structures are interconvertible, or position of one of the atomic nucleus is different, which is hydrogen in this case. अगर हम 1 2 4 tetrazole की बात करेंगे, so these are the three tautomers that are possible for the tetrazoles, and these are interconvertible. And here we are talking about the 2 substituted 5-membered हेट्रोसाइक्लिक्स. यहाँ पर आपका Z ऑक्सीजन भी हो सकता है, NH भी हो सकता है, और सल्फर भी हो सकता है. सिमिलरली यहाँ पर भी आपका वो थायोल भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, और अमीन भी हो सकता है. सो दीज आर द वेरियस टॉटोमर्स दैट आर पॉसिबल फॉर सच 2 सब्स्टिट्यूटेड 5-membered heterocyclic. और यहाँ पर 3 substituted 5-membered heterocyclics. So these are the 2 tautomers that are possible. And here we are talking about the indazole, 3-methylindazole का. These 2 are the tautomers. These are interconvertible and these cannot be separated. ये दोनों हम separate नहीं कर सकते. इनफैक्ट इनमें से जहाँ पे भी सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, we cannot separate them unless हम कोई एक certain reaction करके उसमें distinguish करें. ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल भी वैसा देखेंगे कि हम वैसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. हमने अभी पीछे भी देखा कि जैसे इथाइल एसिटोएसिटिक एस्टर के केस में one of the form is predominant over the other, although interconvertible है, so we can separate in those cases. So अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस एग्जाम्पल में. So these are all the tautomers of this particular compound, and again we can see the position of the hydrogen is different. जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ है, वो जब इधर शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया. और इस वाले केस के बाद now what you have is this particular hydrogen
आपका क्या हुआ कि जब आपका डबल बॉन्ड अब आपका शिफ्ट हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर आपका हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर हैज कम टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है. Okay, so in this particular you can clearly see this particular hydrogen has shifted to the OH, and this is the last tautomer. Similarly for such heterocyclic also you can have, इसमें क्लियरली देख सकते हो, यू कैन हैव दी टॉटोमर्स. जस्ट डोंट थिंक अबाउट अगेन, हम कीप फोर्सिंग और कीप रीट्रिएटिंग दिस फैक्ट दैट डोंट कंफ्यूज टॉटोमर विद द एरोमेटिसिटी और द रेजोनेंस. दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं. सो दीज आर द टॉटोमर्स दैट इज पॉसिबल फॉर दिस टाइप ऑफ अ कंपाउंड. सो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्स में शायद पूछे जा सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉटोमरिज्म एंड रेजोनेंस. जैसे कि मैंने पहले बोला कि टॉटोमर्स आर बेसिकली केमिकली डिस्टिंक्ट एंटिटीज, मतलब दोनों की दो जो एंटिटीज हैं दोनों अलग हैं, ठीक है, और दे कैन बी सेपरेटेड. सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनको सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कि इस एग्जांपल में ले लीजिए, व्हाट यू हैव इज अ 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन और यहाँ पर व्हाट यू हैव इज दिस इज 2-पिरिडोन. अब ये दोनों की दोनों 2 डिस्टिंक्ट एंटिटी हैं और हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं चाहे तो. हमको पता है कि 2-पिरिडोन इक्विलिब्रियम अगर इन दोनों के बीच में होता है, इक्विलिब्रियम हमेशा इसके फेवर्ड के अंदर होता है. उसका रीजन क्या होता है, मैंने वीडियो में बताया था कि अपार्ट फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल बीइंग एरोमेटिक इन नेचर, इट इज दिस एक्स्ट्रा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विच मेक्स दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल टू स्टे इन दी 2-पिरिडोन फॉर्म, ठीक है. तो दीज 2 आर दी टॉटोमर्स और इनमें इसको करेक्टराइज भी कर सकते हैं हम वेरियस स्टडीज के द्वारा. लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता. फॉर एग्जांपल अगर 2-पिरिडोन का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये इधर मूव हुआ, सो दिस विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है. अब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कोई भी रियल आइडेंटिटी नहीं है. यू जस्ट कैन नॉट आइसोलेट दिस, राइट, क्योंकि इट डज नॉट एग्जिस्ट. ये हमने मेड अप स्ट्रक्चर है एक तरह से, जस्ट टू अंडरस्टैंड. आई थिंक आपको आई होप समझ आया होगा. नाउ द फर्स्ट थिंग अगेन, उसको टॉटोमरिज्म इन्वॉल्व्स द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन एटम. जैसे कि हमने बोला टॉटोमरिज्म तब होता है जब द पोजीशन ऑफ एन एटम चेंजेस. जनरली वो हाइड्रोजन होता है. जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ से नाइट्रोजन की तरफ हो गई, सो दीज 2 आर द टॉटोमर्स. जबकि रेजोनेंस होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे आपको क्या हो गया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट से भी आपका रेजोनेंस होता है. दूसरा, जैसे कि बोला कि दे आर डेफिनेट कंपाउंड्स एंड कैन बी सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड. जैसे हमने पिछले केसेस देखे, इंडाजोल के केस देखे, तो वहां पर तो आप नहीं कर सकते सेपरेट क्योंकि इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, देयर यू कैन नॉट. बट इन सच केसेस लाइक 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन एंड 2-पिरिडोन्स, यू कैन सेपरेट एंड आइसोलेट देम एंड यू कैन करेक्टराइज देम. और जैसे कि बोला कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स एंड दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड. जैसे कि अगर आप नाइट्रोबेंजीन के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लीजिए, वो सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टू इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री, पर उनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है. यू कैन नॉट आइसोलेट देम. ओके, सो टॉटोमर्स जब बनते हैं दे गिव राइज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है. जैसे कि आपका ये टॉटोमर है दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, मतलब इनके फंक्शन. जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, तो अब ये फंक्शनल ग्रुप बन गया आपका कीटोन, तो मतलब बिल्कुल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, बिल्कुल डिफरेंट एंटिटीज हो गई. जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी आप फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करते, ठीक है. सो लेट्स लुक एट अदर differences. So the 4 differences, tautomers are in dynamic equilibrium with each other. Resonating structures are not in dynamic equilibrium. अब इस dynamic equilibrium का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि let us suppose आपका what you have is this indazole जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है and these 2 structures they are in dynamic equilibrium. ये दोनों के दोनों dynamic equilibrium में interconvertible हैं, ठीक है. अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि जिसकी वजह से केवल एक टॉटोमर ही एग्जिस्ट करेगा दूसरे के ऊपर. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उस इंडाजोल की केमिस्ट्री में समझाया भी था कि अगर आपका नाइट्रो प्रेजेंट है इंडाजोल के केस में और अगर आप उसको बेस से ट्रीट करते हैं और
इलेक्ट्रोफाइल से क्वेंच करते हैं तो रिएक्शन हमेशा इस वाले नाइट्रोजन पर होता है, तो द इलेक्ट्रोफाइल विल ऑलवेज अटैक दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन विच इज नेक्स्ट टू द नाइट्रो ग्रुप, और उसका रीजन मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया गया है. सो व्हेन यू डू दिस यू आर मेकिंग श्योर ओनली दिस पर्टिकुलर टॉटोमर एग्जिस्ट, अदरवाइज देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन बोथ ऑफ देम. जबकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होता कुछ भी, बिकॉज दीज ऑल द स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स. पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो टॉटोमर स्ट्रक्चर होते हैं दे डू नॉट लोअर द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. उनका कोई रोल नहीं होता है मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने में. मतलब इसको देख के, टॉटोमर्स को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे ये स्ट्रक्चर है और आपका ये स्ट्रक्चर है, यहां पर इट डज नॉट लोअर द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. कोई भी मॉलिक्यूल की एनर्जी वो लोअर नहीं कर रहा, और मॉलिक्यूल को किसी भी तरह से इट इज नॉट प्लेइंग नो रोल इन स्टेबलाइजिंग द मॉलिक्यूल. जबकि रेजोनेंस के अंदर हम हमेशा देखते हैं देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स जो कि आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर, विच decreases the energy and which increases the stability of the molecule. हमेशा हम रेजोनेंस के अंदर यही देखते हैं ना कि इसका इंटरेक्शन हो रहा है and that is the reason why the energy gets lower. So एनर्जी अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे लगता है a lot of students get confused with. हमेशा टॉटोमर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, जबकि रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला साइन होता है. सो जस्ट कीप इन माइंड, समटाइम्स एग्जाम के अंदर जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यू आर गिवन दिस साइन, इन अ वे हिंट वहीं पर ही प्रेजेंट होता है. इट इज जस्ट दैट वी डोंट लुक केयरफुली और वी डोंट अंडरस्टैंड द साइंस. So this is the sign for tautomerism, whereas resonance is represented by this type of arrow. So the last and the most important thing, the tautomerism can occur in planar as well as non-planar molecule. दोनों के अंदर हो सकता है. जैसे कि यहाँ पर ये planar molecule के अंदर tautomerism है, एंड हियर इट इज नॉन प्लेनर. जैसे आपका जो कीटो फॉर्म है, यहाँ पर ये CH2 का ऐसा, ये CH2 ग्रुप है हाइड्रोजन, दिस इज कंप्लीटली नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा. लेकिन यहाँ पर जो इसका इनॉल फॉर्म है दैट इज अ प्लेनर. अब ये उनके बीच में क्या है कि वो है प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन के अंदर है. ठीक है. So tautomerism can occur in planar as well as non-planar molecule, जबकि resonance can only occur in the planar molecule, क्योंकि ओवरलैप तभी हो सकता है ऑर्बिटल्स का या फिर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन तभी हो सकता है अगर दे आर इन द सेम प्लेन. ठीक है. तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा इन क्लैरिफाइंग दिस कंफ्यूजन जो कि थोड़ा सा आपके दिमाग में रहा होगा. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट राइट मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ वेरी वेरी गुड डे. टेक केयर. बाय.